नमस्कार। ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम स्रोतों की बात कर रहे हैं। हमने बात की कि स्रोतों को मुख्य रूप से हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत कहते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को भी हम एक अलग वर्ग में रख रहे हैं। हम इससे पहले पुरातात्विक स्रोतों की बात कर चुके हैं, जैसे सिक्के, पुरानी इमारतें, मृद्भांड, जेवरात, आभूषण, कोई भी पुरानी वस्तुएं, अभिलेख, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी जो लिखा गया है, इसलिए अभिलेख भी इस वर्ग में आता है। आज साहित्यिक स्रोतों की बात कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो खंडों में बांटते हैं। फिर से, एक तो धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित बात हो, और लौकिक साहित्य जो धर्मेतर बात हो, यानी धर्म से संबंधित नहीं है। इन सभी से हमें सभ्यता और संस्कृति की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारत का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है वेदों को। वेद विद धातु से लिया गया, ये जो शब्द है वेद, ये विद धातु से बना है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुरु से शिष्य सुनकर प्राप्त करता था। इन्हें स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिष्य याद रखता था। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय तक वेदों को लिखा नहीं गया था। श्रुति बोलकर, स्मृति सुनकर और याद रखकर ही इस तरह गुरु अपने शिष्य को वेद सिखाया करते थे। जब इन्हें लिखा गया तब इन्हें संहिता कहा जाने लगा। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं में लिखा गया है। इसमें 10,598 मंत्र हैं। इनमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ऋषि को यहाँ पर होता कहा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक भाग है, जो कि सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ऋग्वेद की एक संहिता हमें मिल रही है, जिसका नाम है शाकाल। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद ये शब्द बना है, यजु मतलब यज्ञ और यजुस मतलब गद्य, तो इससे बना है यजुर्वेद, या इसलिए ये गद्य में है। इसमें हमें जो बलि दी जाती थी, बलि के लिए जो समारोह किए जाते थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बहुत सारी संहिताएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद की भी बहुत सारी संहिताएं हैं। एक महत्वपूर्ण संहिता का नाम है वाचस्नेयी संहिता, जो कि शुक्ल यजुर्वेद की है। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता था, इसीलिए इस वेद को अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सामवेद की। साम यानी गाना। यह वेद गाया जा सकता है, इसलिए ये पद्य में है। ऐसा ऋषि जो सामवेद के मंत्रों को गाता था, उसे उद्गाता कहा जाता था। इसमें 1810 सूक्त हैं, लेकिन ओरिजिनल वास्तविक सूत्र केवल 75 हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: कोठुम, रणनीय और जैमिनीय। ये पहले के 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को अथर्व ऋषि ने संकलित किया। इसमें लोकप्रिय धार्मिक व्यवहारों को अधिक महत्व दिया गया। इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया, क्योंकि इसमें ब्रह्म का वर्णन किया गया है।
इस वेद में हम अनार्य संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके दो भाग हैं, शौनक और पेप्पलाद। शौनक और पेप्पलाद, इसमें 731 सूक्त हैं, 20 चैप्टर्स या 20 अध्याय में ये बटा हुआ है और इसमें करीब 6000 मंत्र हैं। वेदों को ही 4 भागों में बांटा गया है। हर वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संहिता, हम बात कर चुके हैं, जब वेदों को लिखा गया तो उसे संहिता कहा गया, यानी वेदों का जो लिखित रूप है वो संहिता। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी संहिताओं की व्याख्या। इसमें हमें बहुत सी बलि देने वाली जो समारोह होते थे उनके बारे में पता चलता है, कर्मकांडों के बारे में पता चलता है, रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हम देख भी रहे हैं, मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये टीकाएं भी हैं। टीका यानी किसी पे टीका टिप्पणी करना, कमेंट जिसे कह रहे हैं हम, यानी इनको समझाना। अगला भाग है आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल। ये वेदों का वह भाग है जिसमें कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। ऐसा माना जाता है कि ऋषियों ने अकेले में ध्यान करते हुए इस दर्शन को लिखा। और इसका चौथा भाग है उपनिषद, जिसका मतलब है, उपनिषद शब्द का अर्थ है अपने गुरु के पास सम्मान पूर्वक बैठना। ये वेदों का अंत या वेदों का सार भी कहा जाता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 18 हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार उपनिषदों की संख्या 18 है। इनमें से कुछ उपनिषदों के नाम हैं केन उपनिषद, ईशा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है यम नचिकेता संवाद, जिसमें यम और नचिकेता के बीच बातचीत है। यह संवाद हमें कठोपनिषद में मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण संवाद है उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद। ये हमें छांदोग्य उपनिषद के बारे में मिल रहा है। इसके अलावा 6 वेदांग होते हैं। वेदांग, वेदों की जो भाषा है वो कठिन है, तो वेदों को सही प्रकार से समझने के लिए, वेदों को सही प्रकार से उनका अर्थ समझ पाएँ, इसलिए वेदांगों की रचना की गई। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा यानी ज्ञान, कल्प यानी रीति रिवाज, निरुक्त यानी अर्थ, व्याकरण का ज्ञान, छंद यानी जो मीटर होता है उसका ज्ञान, और ज्योतिष यानी ज्योतिष का ज्ञान। इन सभी का ज्ञान प्राप्त करके वेदों को सही प्रकार से समझा जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मनुस्मृति। इसके ऊपर टीका लिखी है मेधातिथि ने। स्मृति ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। इनमें याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके ऊपर टीका लिखी है विज्ञानेश्वर ने, और इनकी टीका का नाम है मिताक्षरा। अब बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले आता है त्रिपिटक। ये इनका सबसे आरंभिक साहित्य माना जाता है। इसकी भाषा है पाली। त्रिपिटक के 3 भाग हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में साधुओं के जीवन और मठों के बारे में नियम कायदे लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की आम शिक्षाएं लिखी हुई हैं।
सुत्त पिटक में 5 निकायों का वर्णन किया गया है। ये 5 निकाय थे: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में हमें जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। ये जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं 550 कहानियां हैं बुद्ध के, जब बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया उससे पहले जो उनको अलग अलग जन्म मिले उन सब के बारे में कथाएं हैं। तो ऐसी 550 कथाएं हैं जातक कथाएं। ये हमें खुद्दक निकाय में मिलती हैं, है ना। और इस तरह 5 निकाय हैं, ये पांचों निकाय हमें सुत्त पिटक में मिलते हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जहाँ पे बौद्ध दर्शन की या बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, जैसे नागसेन ने लिखा मिलिंद पन्हो, ये भी पाली भाषा में है और इसका समय है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। इसने राजा मिनेंडर से बातचीत की। ये जो बातचीत है ये इसमें दी हुई है। अश्वघोष एक बहुत बड़े कवि, नाटककार और टीकाकार थे। इन्होंने संस्कृत में बहुत से ग्रंथ लिखे, जैसे बहुचरित, भगवान तथागत, सौंदरानंद काव्य, सारीपुत्र प्रकरण और वज्र सूची। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाविभाषा। इसे वसुमित्र ने लिखा। वसुबंधु ने लिखा अभिधर्म कोश। बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्धि मग्ग, सुमंगल विलासिनी और सामंत पासादिका। जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। आरंभिक जो सबसे पहले जैन साहित्य लिखा गया उसमें आते हैं आगम। ये श्वेतांबर परंपरा से संबंधित हैं। दिगंबर परंपरा वाले या दिगंबर जैन धर्म वाले इसको विश्वसनीय नहीं मानते। आगम के फिर से कई भाग किए जाते हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 नंदी सूत्र भी आता है। आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा वाले ये मानते हैं कि सबसे आरंभिक साहित्य हैं 14 पर्व, लेकिन ये 14 पर्व अब हमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो आरंभिक दिगंबर परंपरा का जो अब सबसे आरंभिक ग्रंथ हमें उपलब्ध है वह है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। इसके अलावा और भी जैन ग्रंथ हैं, जैसे प्राकृत में लिखा हुआ विमल सूरी का पयूम चरियो, आचार्य हेमचंद का त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित और मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, विचार श्रेणी, ये दोनों ही संस्कृत में लिखे हुए हैं। आगे की बात अगली कक्षा में करेंगे।